नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज बात करेंगे डीजीपी युआ साहू द्वारा दिए जाने वाले कर्म जो पुलिस के जो अच्छे कर्मचारी हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं, उनको विशेष रूप से सम्मानित करने की बात की, जिसको लेकर के ब्यावर के डिप्टी राजेश कसाना को भी सम्मानित किया जाने वाली सूची में शामिल किया गया, जो बहुत गौरव की बात है। और इसी के साथ में बात करेंगे हम खरवा राजघराने के खरवा पूर्व राजघराने के राव गोपाल सिंह की स्वतंत्रता सेनानी में भूमिका की। आप पूछेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी में भूमिका की अभी प्रसंग क्यों? प्रसंग इसलिए कि जब मैं आपको बताऊंगा उसमें आप समझ जाएंगे कि उसको क्यों याद किया जा रहा है उनको। शुरुआत करते हैं पुलिस प्रशस्ति डिस्क की। पुलिस विभाग में पीएचक्यू में पुलिस मुख्यालय से जो पुलिस महानिरीक्षक हैं यू आर साहू, उन्होंने एक परंपरा चलाई हुई है जिसके अंदर श्रेष्ठ पुलिसकर्मियों को, हालांकि पुलिसकर्मियों को उस नज़र से लोग नहीं देखते हैं जिस नज़र से देखा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस महानिरीक्षक ने इस बात को लेकर के पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, उनके श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर सम्मानित करने की भी एक परंपरा चालू की हुई है, जिस परंपरा के भागीदार बने हैं ब्यावर के उप पुलिस अधीक्षक राजेश कसाना। राजेश कसाना मसूदा में भी एसडीओ रहे। मसूदा मेरा कार्यक्षेत्र भी रहा, लेकिन मैंने मसूदा के उनके कार्यक्षेत्र में एक बार भी मुलाकात उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई, फ़ोन पर भी जरूर बात होती थी। बिहार में भी डिप्टी बने हुए उनको मैं समझता हूँ 6-7 महीने से ज़्यादा ही समय हो गया, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई व्यक्तिगत रूप से। आज संयोग से कोई ज्ञापन देने के लिए मुझे जाना था एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में, तो मैं वहाँ गया और व्यक्तिगत रूप से उनसे रूबरू हुआ। उनको जो सम्मानित किए जाने वाली जो 99 अधिकारियों की सूची है, उसमें से उनको सम्मानित किए जाने को लेकर के वो आरपीएस के गुण 49वें बैच के अधिकारी रहे हैं, प्रशिक्षु अधिकारी। उन्होंने और जो 2019 में उन्होंने आरपीएस में सिलेक्शन होने के बाद में 2021 में जो परेड होती है दीक्षांत समारोह की, उसमें भी उनको अवार्ड मिला हुआ है। उनके बारे में कहा भी जाता है, सुना भी जाता है कि प्रैक्टिकली पुलिस अधिकारी हैं, वे किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की अपराध की, किसी प्रकार की घटना की सूचना मिलती है तो वो तुरंत पहुँचते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी जो उनके पास में फरियादी पहुँचते हैं, उनकी भी फरियाद सुनते हैं और उनकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि उस फरियाद को पूरी भी किया जाए। अभी हम बादशाह मेले की बात करते हैं, तो बादशाह मेले में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने भी वीडियो देखे काफ़ी। बादशाह मेले में मैं नहीं गया था, लेकिन वीडियो देखे। वीडियो के अंदर हर पल में, हर क्षण में, हर स्थान पर उनको चलते फिरते देखा गया। जब आज मैंने बातों ही बातों में उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि जो बादशाह मेला निकलता है उससे मेरा बारीकी से, उन्होंने ये कहा, मैंने बारीकी से उसके बारे में जानकारी भी हासिल की कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से जब बादशाह की सवारी निकलती है, बादशाह का मेला निकलता है, तो बहुत स्थान छोटा होता है, गलियां सकड़ी होती है। उनके, मैं समझता हूँ उनके कहने की गर्जी होगी कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है कि भगदड़ इतनी रहती है, एक से एक आदमी सटके चलता है। तो चलो ठीक है, वो बात तो अलग है, उन्होंने जिस तरह की कही, लेकिन पुलिस अधिकारी का इस प्रकार से सम्मानित होना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। तो राजेश कसाना ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहरोड के पास में रहने वाले हैं, एक गांव के, बिल्कुल निरा गांव के रहने वाले हैं और खुद भी साधारण व्यक्ति, में तो आज देखा बिल्कुल साधारण से लगते हैं वो। उनको बोलचाल की भाषा में या हाव भाव की भाषा में हम पुलिस अधीक्षक के रूप में नहीं पहचान सकते, लेकिन वो बहुत नरम स्वभाव के मुझे दिखे। और जिस प्रकार का जो 99 अधिकारियों में उनका चयन हुआ है, वास्तव में उसके वो पात्र भी हैं। हम उनकी जो सम्मानित किया जाने वाला प्रदेश स्तर पर, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और यह भी
एक कल्पना लेके चलते हैं कि पुलिस विभाग का हर अधिकारी आने वाले समय में इस प्रकार के सम्मानित होने वाले विशेष अवार्ड का हकदार बने अपने कार्य को लेकर के। भूपेंद्र शर्मा भी एएसपी हैं ब्यावर में। वो भी लगभग ग्रामीण क्षेत्र ही से ही आते हैं, चूरू जिले से आते हैं वो। और वो भी इसी प्रकार से हैं। विजयनगर में जब ये अभी कांड हुआ बहुचर्चित मामले वाला, तो उस समय पे मेरा कई बार उनसे साक्षात भी हुआ। और निश्चित रूप से वो भी एक मतलब कुल मिलाकर के अभी अजमेर ब्यावर जिला मुख्यालय पर जो अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, या ये जो प्रैक्टिकल अधिकारियों की बात करता हूँ, सीएमएचओ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के ब्यावर में जिला बनने के बाद में अधिकारियों की जो टीम है, बहुत ही अच्छे रुचि से, प्रभावशाली तरीके से और ज़रूरतमंद लोगों को उनकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक टीम रूप में कार्य कर रही है। तो एक बार पुनः राजेश कसाना जी को बधाई देते हैं। बात करते हैं खरवा। खरवा राजघराना काफ़ी नामी रहा है। तत्कालीन राजघराने के राव गोपाल सिंह मशहूर हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल खुद ने लड़ाई लड़ी, बल्कि जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनको भी साथ लेकर के मंत्रणा अपने ही करते थे। जो लोग बड़े-बड़े जैसे केसर सिंह बारहट है, दामोदर दास राठी है, अर्जुन लाल सेठी हैं और गोपीलाल शर्मा हैं। इस तरह के जो कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, वो उनसे मंत्रणा करते थे। स्लिप के माध्यम से उनके पास में आदान-प्रदान करते थे। इसके साथ-साथ में ही राव गोपाल सिंह सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े हुए थे। जब अकाल पड़ा 1956 में, प्रदेश के कई स्थानों पर तो ग्रामीणों की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया लोगों के लिए और काफ़ी संख्या में उन्होंने राहत भी प्रदान की और साथ ही इसके लिए उनको कर्ज भी लेना पड़ा, तो कर्ज लेकर के भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। आज भी खरवा बस स्टैंड चौराहे पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। चाहे बड़ा नेता हो, चाहे मंत्री हो, जो भी आता है पहले उनको नमन करता है, उनको माल्यार्पण करता है। यहाँ तक कि आम नागरिक भी वहाँ पहुँचते हैं और अपने कष्ट पीड़ा को लेकर के राव गोपाल सिंह जी को नमन करते हैं। अब आप कहेंगे कि उनको क्यों याद किया? याद इसलिए किया कि खरवा में उनकी स्मृति में, उनके जन्म दिवस पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। भव्य गैर होती है, जिसके अंदर लगभग 40 से अधिक गाँवों के विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अच्छे-अच्छे स्वांग बन कर के आते हैं। इन सबसे बड़ी बात है कि जो भी वहाँ नृत्य में भाग लेता है, उनको सम्मानित भी किया जाता है आज भी। और वही मौका भी शील सप्तमी पे 21 मार्च को होने वाला है, इसलिए हमने उनको याद किया है, हम उनको नमन करते हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।